एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 की प्रमेय 6.3 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.3 प्रमेय 6.3 कहती है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कोण 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 कसौटी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोण 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 तीनों कोण बराबर हैं तो वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रमेय 6.3 में सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी और डीईएफ। ठीक है, तो हमें प्रमेय में दे रखा है कि कोण ए और कोण डी बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण ए और कोण डी बराबर है, ये दे रखा है। और दे रखा है कि कोण बी और कोण ई बराबर है। ठीक है, कोण बी और कोण ई बराबर है और दे रखा है हमें कोण सी और कोण एफ बराबर है। ठीक है, यानी कि संगत कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में? हमें सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की होंगी, अर्थात ए बी बटे डी। ठीक है, बराबर होगा किसके? बी सी बटे ई एफ के, बराबर होगा किसके? ए सी बटे डी एफ के। ठीक है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा। ठीक है, एक ही अनुपात में होंगी संगत भुजाएं। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है हमें कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज एबीसी जो है समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, तो इस प्रमेय में हमें दे रखा है कि तीनों कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, तो जो है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ये सिद्ध करना है और उनकी संगत भुजाओं जो है एक ही अनुपात की होंगी ये हमें सिद्ध करना है। आइए प्रमेय को हम सिद्ध करें। ठीक है, पीडी बराबर बी ए काटिए। ठीक है, एक बिंदु हमने पी लिया डी पर कि पी से डी की जो लंबाई है वो बी ए की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, पी डी बराबर बी ए। फिर डी क्यू बराबर ए सी काटिए। ठीक है, डी एफ पर एक बिंदु लिया हमने क्यू कि डी क्यू जो है वो ए सी की लंबाई के बराबर है। फिर पी और क्यू को मिलाइए, तो पी और क्यू को मिला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अब देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू में, त्रिभुज एबीसी ये है और त्रिभुज डीपीक्यू ये है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए बी ए बराबर पी डी। देखो बी ए और पी डी आपस में बराबर है, पी डी बराबर बी ए है तो बी ए बराबर पी डी, ये किससे आया? रचना से। ठीक है, और ये भुजा है तो हमने एस लिख दिया। ठीक है, तो बी ए किसके बराबर है? पी डी के। ठीक है, फिर कोण ए बराबर कोण डी, ये तो दिया हुआ है हमें प्रमेय में। ठीक है, ये कोण ए और कोण डी आपस में बराबर है। ठीक है, और ये कोण है तो हमने ए लिख दिया, एंगल। फिर ए सी बराबर डी क्यू, ये भी हमने रचना में माना था डी क्यू बराबर ए सी, तो ए सी बराबर डी क्यू लिख दिया। ए सी डी क्यू के बराबर है। तो ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्रम देख लेते हैं बस हम इनका। क्रम क्या होता है? पहली भुजा का पहला अक्षर यानी कि बी लिख दिया, फिर कोण ए लिख दिया, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि सी, तो त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम होगा। दाईं तरफ भी वही क्रम लिखेंगे, पहली भुजा का पहला अक्षर पी लिख दिया, फिर कोण लिख दिया, फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर यानी कि क्यू लिख दिया। ऐसे इसमें हम यही क्रम अपनाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, बी ए सी और पी डी क्यू। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो सीपीसीटी नियम से क्या होगा? कोण बी बराबर कोण पी। देखो कोण बी पहले है, बी सबसे पहले है तो दूसरी तरफ भी सबसे पहले क्या है? पी। तो कोण बी बराबर कोण पी होगा। ठीक है, कोण बी और कोण पी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो कोण बी है ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमने निकाला अभी कोण बी बराबर कोण पी। ठीक है, कोण बी और कोण पी आपस में बराबर है। और दोस्तों हमें प्रमेय में दिया हुआ है संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोण बी कोण पी के भी बराबर है और कोण बी जो है कोण ई के भी बराबर है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे। कोण पी और कोण ई आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? हमारे संगत कोण है। ठीक है, कैसे संगत कोण है इसको देख लेते हैं। दो रेखाएं पी क्यू और ईएफ को एक तिर्यक रेखा डी प्रतिच्छेद कर रही है। देखो पी क्यू एक रेखा है और ईएफ एक रेखा है। इन दोनों को रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जो है डी प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे, कोण पी और कोण ई। ठीक है, और ये संगत कोण बराबर है। दोस्तों हम जानते हैं, हमने आज कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर देखिए एक तिर्यक रेखा डी जो है दो रेखाएं पी क्यू
और EF वो इस प्रकार प्रतिष्ठित कर रही है कि संगत कोणों का एक युग्म कोण P और कोण E आपस में बराबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। कौन सी? PQ और EF। तो हम कह सकते हैं PQ समानांतर होगा EF के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज में जो है तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो वो बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि PQ और EF समांतर है तो DP बटे P, ठीक है, DP बटे P किसके बराबर होगा? DQ बटे QF। तो हमने लिख दिया DQ बटे QF। ठीक है, अब हमने इसको बस उल्टा कर लिया। ठीक है, पी को ऊपर ले गए, डीपी को नीचे, पी को ऊपर डीपी को नीचे, तो दाईं तरफ भी वैसा ही करना पड़ेगा। तो क्यूएफ को ऊपर ले गए और डीक्यू को नीचे। ठीक है, अब जो है दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ बराबर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया। तो अब क्या होगा हमारा? ये है पी बटे डीपी। ठीक है, तो और ये है एक, तो दोनों में नीचे क्या आएगा? बट्टे में डीपी आएगा। पी के बट्टे में डीपी है तो पी ही रहेगा। धन एक था तो एक का गुणा डीपी से हो जाएगा तो धन डीपी हो गया, बराबर। दाईं तरफ देखिए बट्टे में क्या आ जाएगा? डीक्यू। क्यूएफ बट्टे में डीक्यू था ही तो क्यूएफ क्यूएफ ही रहेगा। धन एक था तो धन डीक्यू हो जाएगा। अब आप देखिए पीई धन पी, ये नीचे वाला पी धन डीपी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया डी बटे में डीपी पहले से ही है, बराबर। ठीक है, QF धन DQ, देखो QF धन DQ इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? DF। तो हमने उसकी जगह लिख दिया DF। बटे में DQ है ही तो बटे में DQ लिख दिया हमने। करते हैं दोस्तों, हमने निकाल लिया है D बटा DP बराबर DF बटा DQ। ठीक है दोस्तों, हमने रचना की थी DP बराबर AB, DP और AB बराबर है। ठीक है, ये रचना की थी और हमने की थी DQ बराबर AC, DQ और AC बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों D बटा DP, DP की जगह क्या रख देंगे हम? AB। तो ये हमने रख दिया D बटा AB, DP की जगह बस हमने AB रख दिया। दाईं तरफ DF बटा DQ और DQ की जगह रख दिया हमने AC। तो ये हो गया हमारा D बटा AB बराबर DF बटा AC। बस इसको उल्टा कर लेते हैं तो AB बटा D क्या हो जाएगा? दाईं तरफ भी उल्टा हो जाएगा, AC बटा DF, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं सिद्ध करने की, बस आप हम लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा डी किसके बराबर है? BC बटा EF के, BC बटा EF के। ठीक है, और AB बटा डी जो है AC बटा DF के बराबर है, AC बटा DF के बराबर है। ये हमने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB बटा डी, AB और D का जो अनुपात है वही अनुपात होगा BC और EF का, और वही अनुपात होगा AC और DF का। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करना था, तो हमने कह दिया अति सिद्धम। अभी अब इस प्रमेय में हमें एक और चीज सिद्ध करनी है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, उसको हम और सिद्ध करेंगे अभी। तो अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके जो है संगत कोण बराबर हो, ये दोनों संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तीनों संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात की हों। ठीक है, यानी कि AB बटे डी बराबर हो BC बटे EF के, बराबर हो AC बटे DF के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसी नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी अभी निकाल लिया था कि AB बटा डी बराबर है BC बटा EF के बराबर है AC बटा DF के, यानी कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात की हैं। और दोस्तों, संगत कोण बराबर है ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, ये प्रमेय में दे ही रखा है, तो यानी कि हमारे जो त्रिभुजों की समरूपता के दोनों नियम है उन दोनों का यहाँ पालन हो रहा है। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DF के। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF दोनों आपस में समरूप होंगे। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।